आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर ही जो बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड, मिसअंडरस्टूड और सबसे साइडलाइन स्टार रहे हैं। और वो है अक्षय खन्ना। एक टाइम था जब अक्षय खन्ना की आंखों में एक अलग सा चार्म था। वो इनोसेंस, वो सिंप्लिसिटी, वो टू द पॉइंट एक्टिंग करते थे। बॉर्डर, ताल, दिल चाहता है, हम राज, हर मूवी में वो छा जाते थे। लेकिन फिर भी वो इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गए थे? क्यों बॉलीवुड ने उनको वो इज्जत नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे? और क्यों उनका करियर ओवरशैडो हो गया दूसरे एक्टर्स के बीच? आज हम इसके पीछे की स्टोरी पर बात करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वाइब बेला। सबसे पहले जब अक्षय खन्ना ने डेब्यूट किया हिमालय पुत्र से, उनका लॉन्च रोमांटिक बॉय वाले इमेज से हुआ, जिससे लोगों का अटेंशन ज़्यादा ग्रैब नहीं हुआ। लेकिन जब बॉर्डर आई तब लोगों ने नोटिस किया कि अक्षय इज़ हैविंग द कैलिबर ऑफ शोकेसिंग हिज एक्टिंग स्किल्स। उनके एक्सप्रेशंस दिल को छू जाते थे। ताल और दिल चाहता है ने उनके करियर को हाइक दी, और ऑनेस्टली दिल चाहता है में सिड का रोल अगर किसी और ने किया होता तो वो इतना इम्पैक्टफुल शायद ही हो पाता। अक्षय ने उस मूवी के थ्रू अपना बार रेस किया था। लेकिन एज वी नो, बॉलीवुड एक बहुत ही क्रूअल जगह है। और यहाँ अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते, पार्टीज अटेंड नहीं करते, प्रोड्यूसर्स के साथ चिल नहीं करते और मीडिया से इंटरेक्शन नहीं रखते, तो ये इंडस्ट्री आपको धीरे धीरे करके भूल जाती है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। अक्षय खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कभी मीडिया के आगे फेक स्माइल नहीं दी, एयरपोर्ट पर पेपराजीज को पोजेस नहीं दिए, या किसी भी सोशल मीडिया पर अपने डेली अपडेट्स नहीं डाले। आज भी उनका इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है, सिर्फ उनके फ़ैन पेजेस हैं। वो सिर्फ एक्टिंग करना चाहते थे और घर जाना चाहते थे। उनके लिए एक्टिंग एक जॉब थी, एक आर्ट था, ना ही कोई पब्लिसिटी स्टंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, वहाँ इमेज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के दिमाग में आपको सुपरस्टार बना के रखना पड़ता है खुद को। और अक्षय ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। इसलिए जब सलमान, शाहरुख खान, ऋतिक, आमिर जैसे लोग कंसिस्टेंटली हिट्स दे रहे थे और अपना स्टार इमेज बना रहे थे, तब अक्षय अपने स्पेस में रहकर सेलेक्टिव फिल्म्स कर रहे थे, और इस वजह से उनका नाम धीरे धीरे करके वैनिश हो गया। और एक सच ये भी है कि बॉलीवुड का लॉबी कल्चर बहुत स्ट्रांग है, और अगर आप उस लॉबी का हिस्सा नहीं हो तो लोग आपको इग्नोर करते हैं। अब जिन्हें नहीं पता लॉबी कल्चर के बारे में, लॉबी एक काइंड ऑफ अ ग्रुप होता है जैसे कि इंडस्ट्री के लोग ही चला रहे होते हैं इंडस्ट्री को रूल करने के लिए। अक्षय खन्ना ने कभी लॉबिंग नहीं किया। उनका फोकस हमेशा से अपने टैलेंट पर रहा है। लेकिन जो लाइमलाइट खान और ऋतिक जैसे सुपरस्टार ग्रैब कर रहे थे, उसमें अक्षय खन्ना कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे। सी हिट्स और फ्लॉप्स सब देते हैं। ऐसा नहीं है कि शाहरुख या सलमान या आमिर या ऋतिक इनमें से किसी ने फ्लॉप मूवीज़ नहीं दिया। सबका कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल आता ही है, और सबको एक ऐसा जंप भी मिलता है जिससे वो सुपर हिट दे पाते हैं, जो अक्षय खन्ना को शायद नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सबका मोराल भी गिरता है। अक्षय खन्ना के करियर को ओवरशैडो करने में इंडस्ट्री के मीन और टॉक्सिक नेचर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अराउंड 2012 से उन्होंने एक ब्रेक लिया था जो 4 साल तक चला, और लोगों ने सोचा रहा कि वो सडनली कहाँ गायब हो गए। खुद अक्षय ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनके लिए ये फेस काफ़ी टॉर्चरस फेस रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही थी जो दूसरे एक्टर्स को मिल रही थी, इतना टैलेंटेड होकर भी। आज के टाइम में जब स्टार किड्स कितना भी बुरा एक्टिंग क्यों ना दे रहे हों, स्क्रीन पर उनको एक दूसरा चांस दिया जाता है। पीआर स्ट्रैटेजीज भी खेला जा रहा है, जिससे आने वाली फिल्म उनके लोग देखने जाएं। बट ऐसा एस्केप अक्षय को पहले नहीं मिल पाया। बीइंग अ स्टार किड वो स्ट्रगल ही करते रहे, क्योंकि उनको जो रोल्स मिल रहे थे वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, और इस रीज़न से उन्होंने खुद को एक स्पेस दिया होगा। डेफिनेटली उनको ये सब हर्ट भी किया होगा उस टाइम में। बीइंग अ टैलेंटेड एक्टर, ही नेवर रिसीव्ड दैट फेम एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर आर्टिस्ट्स। इस ब्रेक ने अक्षय को अंदर से अफेक्ट किया। उनकी सिंप्लिसिटी और उनका इंट्रोवर्टेड नेचर उनके अगेंस्ट चला गया। सी, हर पर्सन का अपना एक पर्सनैलिटी होता है। इंट्रोवर्ट होना गलत नहीं है। अजय देवगन भी इंट्रोवर्ट ही है। वो ज़्यादा बात नहीं करते, बट स्टिल उनके टैलेंट और एक्टिंग को लोग प्रेज़ करते हैं। सेम चीज़ अक्षय भी डिज़र्व करते थे, बट स्टिल उनके साथ गलत हुआ। फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक कमबैक किया। उन्होंने वापस आके दृश्यम, मॉम, इत्तेफाक, सेक्शन 375, दृश्यम 2 जैसी फिल्म्स की, और हर फिल्म में उन्होंने प्रूव किया कि एक्टिंग क्या होती है। अगर हम उनकी पुरानी मूवीज़ देखें तो उनकी एक्टिंग स्किल्स बुरे नहीं हैं जितने बुरे आज के स्टार किड्स करते हैं। उनका सेक्शन 375 में परफॉर्मेंस देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं, और दृश्यम 2 में उन्होंने जो पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो आज के एक्टर्स की एक्टिंग से तो काफ़ी बेटर है। इसके बाद एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ अक्षय खन्ना के साथ।
इसमें उनके साथ के एक्टर्स उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ आयुष्मान खुराना और रणवीर सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार्स बैठे हैं जो उनके टैलेंट को ही प्रेज़ कर रहे हैं। बात उनकी स्किल्स और एक्टिंग पर ही हो रहा है कि उन्होंने किस फ़िल्म में कैसे काम किया, किस सीन पे काम किया, बट नो वन इज़ गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज वर्ड्स ऑन द टेबल। सी बात यहाँ ये है कि आप किसी भी अपने इतने बड़े सीनियर एक्टर को डिसरेस्पेक्टफुल फील नहीं करवा सकते। एटलीस्ट उन्हें बोलने का मौका तो दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात भी रख पाएँ। इसमें क्लियरली विजिबल है कि अक्षय को काफ़ी सफोकेटेड फील हो रहा है या एंथुसियास्टिक ड्रामा बियर ही नहीं हो रहा उनसे। इंटरव्यू को देखकर लोगों ने भी बोला ही लुक्स लाइक ही वॉन्ट्स टू पंच ऑल ऑफ देम। एम्प्टी वेसल्स मेक्स द मोस्ट नॉइज। ही लुक्स confused, a little mad and awkward. I'm sorry, but Ranveer Singh is really irritating and somehow fails to perceive situations all the time. Akshay's face says it all. This man is a class actor and an absolute introvert. He has avoided giving interviews and absolutely hates talking about his work. Well, he doesn't need to. His work speaks for itself. सो बॉलीवुड और यहाँ के लोगों ने अक्षय खन्ना के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया। उनको वो एप्रिसिएशन, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जो उनके टैलेंट को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और डिग्निटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और इसलिए उनका करियर ओवरशैडो हुआ, लेकिन उनकी एक्टिंग कभी भी ओवरशैडो नहीं हो पाई। ये भी सच है कि बॉलीवुड एक मेन इंडस्ट्री है जो उनको ही आगे बढ़ाती है जो उसके हिसाब से चलते हैं, और जो सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं उनको भी इग्नोर कर देती है। लेकिन जब ऑडियंस एक आर्टिस्ट को वैल्यू करती है तो वो इंडस्ट्री के सिस्टम से भी बड़ा बन जाता है, और अक्षय खन्ना भी आज के डेट में उसी जर्नी पर हैं। सो अब अक्षय खन्ना वापस आ चुके हैं और उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे अभी उनका रीसेंट मूवी आया छवा, इस पर लोगों ने उनकी एक्टिंग को काफ़ी अप्रिशिएट किया। लाइक फाइनली फील्स ऑसम टू सी यू बैक विद अ बैंग, लॉन्ग अवेटेड योर कम बैक, फैन सिंस ताल। इसके अलावा लोगों ने कमेंट किया, नो वन नोज इट वॉज अक्षय खन्ना till the cast was disclosed. Brilliant costumes and actings I have ever seen in Hindi movie. What a fine performance in this movie. I always maintain you are a brilliant artist. Memorable work in border. Dil chahta hai to name few kudos always and stay blessed always. You have set the bars very high for actors to reach this level. And recently he got another opportunity to work with धुरंधर। तो ये हम फैंस की जिम्मेदारी है कि अब हम उनको सपोर्ट करें। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड ने अक्षय खन्ना के साथ गलत किया? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो और अपनी फेवरेट अक्षय खन्ना की मूवी का नाम भी लिखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।